नाज़रीन, हम इस वक्त कच्चे के इलाके के अंदर मौजूद हैं। ये वो इलाका है जो इससे पहले नो गो एरिया समझा जाता था और ये कहा जाता था कि ये यहाँ पे पुलिस की भी रसाई मुमकिन नहीं है। आज हम जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो हम कच्चे के उस इलाके में हैं जहाँ पे कहा जाता है कि आज से तकरीबन सालों पहले ही कभी इन्होंने यहाँ के जो मुकामी बच्चे हैं, जो यहाँ पे मुकामी अफराद हैं, उन्होंने पुलिस को कभी देखा भी हो। वो कहते हैं कि हमने कभी पुलिस को देखा ही नहीं। अब जब इनसे सवाल किया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि आपके मुल्क का नाम क्या है, तो बड़ा इंटरेस्टिंगली कुछ लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया हमारे मुल्क का नाम कच्चा है। मतलब उनको इस बात का भी नहीं पता कि हम किस मुल्क में जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इससे पहले जब भी ऑपरेशन हुए वो कहा जाता है कि ऑपरेशन किए जाते हैं और ऑपरेशन के बाद जो है वो एक आर्जी तौर पे अमन कायम होता है और उसके बाद जो है वो दोबारा से जैसे ही कोई सैलाबी पानी आता है तो ये लोग जो है वो पुलिस पीछे हटती है और ये लोग जो है वो आगे जो है फिर से अपनी यहाँ पे कमीन गाहें बना लेते हैं और चढ़ाई कर देते हैं। यहाँ का जब हम आए आज एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से एक कावश की गई कि यहाँ पे आके बच्चों को, जो उन बच्चों की डिमांड थी, उन बच्चों को आके ये बताया गया, कहा गया और उनको बताया गया कि हम आपको तालीम दे रहे हैं, हम आपको एक बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों ने इस चीज़ों को बड़ा वार्मली वेलकम कहा। यहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो उनकी अपनी अब जो ये ख्वाहिश है कि वो इस टेरर से निकलें, वो इस खौफ से निकले। उनको एक ऐसा जो है वो कोई रोज़गार अगर बाइज़्ज़त मिले तो वो इन सारी चीज़ों से, इन सारे जराइम पेशा अफराद को जो है वो उनसे मुतनफ़र हैं। इलाका मकीनों का, ज़्यादातर इलाका मकीनों के जिनसे हमें बात की, उनका ये कहना है कि हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मकसद है वो ये है कि अगर हमारे पास हमारे बच्चों का विज़न नहीं है, हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन अगर कोई डाकू है तो वो फिर वो डाकू ही बनेगा। अब अगर आप बच्चों को इंस्पिरेशन देंगे कि आप पढ़ लिख के आप भी पुलिस में जा सकते हैं, आप भी एक ऑफिसर बन सकते हैं, अगर उसके लिए कोई ऐसा इंस्पिरेशन होगी, वो बड़ा आदमी बन सकेंगे, तो वो ज़रूर इसकी तरफ रुझान कायम करेंगे। मेरा इस सारी चीज़ों के बाद, इस सारी चीज़ों के इस इलाके के अंदर विज़िट के बाद, आप जो इस कच्चे के इलाके को देख रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मुझे लगता है कि इसका सलूशन ये ऑपरेशन नहीं है। ये तकरीबन इतने किलोमीटर का बेल्ट है। पंजाब की नफरी ऑलरेडी आपके पास, पंजाब पुलिस के पास इतनी नफरी नहीं कि वो शहरी इलाकों को हिफाजत दे सके। पंजाब या पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जो रेशो है शहरियों को, हर जो एक शहरी, जो एक पुलिस एहलकार जो है वो जितने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है वो ऑलरेडी ख़तरनाक हद तक जो है वो कम है। अब ऐसे इलाके में आप एक सैकड़ों जो फुट का बॉर्डर है उसको सिक्योर नहीं कर सकते। आपके लिए इस चीज़ का एक ही सलूशन है कि यहाँ के इलाका मकीनों को इंकरेज करें, यहाँ के इलाका मकीनों को जो है वो तरक्की के लिए आगे जो है वो उनको तरक्की की राह पर गामज़न करें, उनको तालीम दें, उनको शऊर दें। जब उनको तालीम और सहूलियात फ़राहम की जाएंगी वो ही इस इलाके को, वो ख़ुद ही इस इलाके को जो है वो अमन का गहवारा बनाएंगे। ये पुलिस हर चंद साल बाद एक बहुत बड़े बजट से जो है वो इतना बड़ा ऑपरेशन करती है और इसका आपको वक्ती तौर पे तो वहाँ पे रियासत की रीत कायम हो सकती है, लेकिन देर पार अमन मुमकिन नहीं है। देर पा अमन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के इलाके को, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, इनको डेवलप किया जाए, इनको सहूलियात दी जाएँ, इनको एक अच्छी ज़िंदगी दी जाए। तो ये यही लोग हैं जो ख़ुद जाके आगे उन लोगों को रिपेल करेंगे, उनको जो है वो पीछे धकेलेंगे, क्योंकि इतने बड़े बॉर्डर एरिया में ये मुमकिन ही नहीं है कि उनकी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो उनको फ़राहम की जा सके।